नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से। हर बार की तरह इस बार भी एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ, जो मेरी स्वरचित कविता है। कविता का शीर्षक है वेदना। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल गया होगा, वेदना यानी दुख, कष्ट, दर्द। हिंदी में कई रस हैं। उन्हीं रसों में से एक रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। मेरी कविता में जिस रस का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, वह है करुण रस। करुण रस वह रस होता है जिसमें हमारी जान से भी प्यारी वस्तु, या जिससे हमारा बहुत लगाव हो, मोह हो, वो हमसे न दूर हो जाती है या छिन जाती है, नष्ट हो जाती है। तो वहाँ पे जो भाव उत्पन्न होता है वो करुण रस है। तो आज उसी करुण रस पे मैं अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कविता में जो दृश्य दिखाए गए हैं वह दृश्य इस प्रकार हैं कि महाभारत की लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच चल रही है, और अर्जुन महारथी कर्ण को मारकर गिरा चुका है और वह भूमि पर पड़ा वेदना में कराह रहा है और अपनी माता को पुकार रहा है। जब कुंती को पता चलती है जब कुंती को पता चलता है कि उसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण भूमि पर पड़ा युद्ध क्षेत्र में मरणासन स्थिति में है, तो अपनी ममता को न रोक पाती है और कुरुक्षेत्र के मैदान में चली जाती है। जब पांडव अपनी माता को देखते हैं तो खुद अचंभित होते हैं कि मेरी माँ यहाँ क्या कर रही है। इसी दृश्यों को मैंने पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आएगी और आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य देंगे। तो मेरी कविता को ध्यान से सुनिएगा। कविता इस प्रकार है कि करुण वेदना से द्रवित आज हुआ समग्र संसार था। करुण वेदना से द्रवित आज हुआ समग्र संसार था। माता माता करुण स्वर से बदला जगत व्यवहार था। करुण वेदना से द्रवित आज हुआ समग्र संसार था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जख्मी कर्ण लाचार था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जख्मी कर्ण लाचार था। चीख रहा था जोर जोर से, वह चीख रहा था जोर जोर से, करता करुण पुकार था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जख्मी कर्ण लाचार था। रण क्षेत्र में देख कुंती को, तभी कुंती वहाँ पहुँचती हैं कर्ण की पुकार सुन। तो रण क्षेत्र में देख कुंती को थे पांडव सारे मौन पड़े। उसकी करुण क्रंदन से थे अचंभित सारे लोग खड़े। कर्ण तो रो ही रहा था, लेकिन कुंती क्यों क्रंदन कर रही थी, वह क्यों रो रही थी। पांडवों ने जब यह देखा तो मौन हो गए और सारे लोग अचंभित हो गए, आखिर कर्ण के लिए कुंती क्यों रो रही है। तो करुण वेदना से द्रवित आज हुआ समग्र संसार था। माता माता करुण स्वर से बदला जगत व्यवहार था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जख्मी कर्ण लाचार था। चीख रहा था जोर जोर से, करता करुण पुकार था। रण क्षेत्र में देख कुंती को थे पांडव सारे मौन पड़े। रण क्षेत्र में देख कुंती को थे पांडव सारे मौन पड़े। उसकी करुण क्रंदन से थे अचंभित सारे लोग खड़े। रण क्षेत्र में देख कुंती को थे पांडव सारे मौन पड़े। उसकी करुण क्रंदन से थे अचंभित सारे लोग खड़े। ले खून से लथपथ शीस गोद में ले खून से लथपथ शीस गोद में कुंती थी संतप्त पड़ी। ले खून से लथपथ शीस गोद में कुंती थी संतप्त पड़ी। देख कर्ण का देह छत बिछत देख कर्ण का देह छत बिछत वेदना से अभिशप्त पड़ी। ले खून से लथपथ शीस गोद में कुंती थी संतप्त पड़ी। पांडवों को समझ न आया क्या रहस्य है विलाप का। पांडव ने सोचा मेरी माता क्यों रो रही है, क्या रहस्य है। पांडवों को समझ न आया क्या रहस्य है विलाप का। तब युधिष्ठिर ने माँ से पूछा क्या कारण है संताप का, क्या कारण है संताप का। कर्ण है कौन बताओ माता, कर्ण है कौन बताओ माता, क्यों न तू मुख खोल रही। कर्ण है कौन बताओ माता, क्यों न तू मुख खोल रही। हमारे परम शत्रु को बार बार क्यों पुत्र तू बोल रही। कर्ण है कौन बताओ माता, क्यों न तू मुख खोल रही। रोते रोते व्यथित स्वर में कुंती ने अपना मुख खोला। रोते रोते व्यथित स्वर में कुंती ने अपना मुख खोला। ये ज्येष्ठ हैं तुम पांडवों के, ये ज्येष्ठ हैं तुम पांडवों के, कुंती ने सबको बोला। अस्त्र शस्त्र भूमि पर फेंक अस्त्र शस्त्र भूमि पर फेंक, पांडव असादित हुए।
अस्त्र शस्त्र भूमि पर फेंक पांडव अवसादित हुए। नमन कर ज्येष्ठ को अपने स्वकृत्य पर विषादित हुए। मेरी यह कविता आपको पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मूल्य निधि है। चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं नीरज श्रीवास्तव, मोतिहारी बिहार। धन्यवाद।